एक फॉरेनर लेडी इंडिया घूमने आती है। गेटवे ऑफ इंडिया पर अचानक 10-15 लोग उसको घेर लेते हैं। दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बाहर एक आदमी खुलेआम पेशाब करता हुआ पकड़ा गया। इंडियन रेलवेज अकेले 12 करोड़ का रुपये खर्च करती है सिर्फ गुटखा और पान के स्टैंड को साफ करने में। हर साल इंडिया में 62 मिलियन टन गार्बेज जनरेट करता है। तुर्की में इंडियन ब्लॉगर को अरेस्ट किया गया। फॉरेनर लेडी को हिंदी में गलत कमेंट कर रहा था। सोचा उसको क्या ही समझ में आएगा। हेडलाइन यही बनी, इंडियन ब्लॉगर डिटेन। मतलब अब्रॉड में भी हमारी आइडेंटिटी जुड़ रही है। इंडियंस लैक ऑफ सिविक सेंस। एक फॉरेनर लेडी इंडिया घूमने आती है। गेटवे ऑफ इंडिया पर अचानक 10-15 लोग उसको घेर लेते हैं। कोई गले में हाथ डाल रहा है, कोई जबरदस्ती सेल्फी ले रहा है। उसकी पर्सनल स्पेस की परवाह किए बिना उसको घेर लेते हैं जैसे कोई एलियन देख लिया हो। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक फॉरेनर टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश के वाटरफॉल के पास का कचरा खुद झुककर उठा रहा है। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. और हम इंडियंस दूर से वीडियो बना रहे हैं, कमेंट में क्लैप कर रहे हैं, देखो फॉरेनर्स कितने अच्छे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये काम हमें खुद नहीं करना चाहिए था? दूसरी तरफ एक इंडियन ब्लॉगर फॉरेन जाता है और हम लोगों को समझाने की कोशिश करता है क्या है ये फॉरेन, वही सड़कें, वही नदियाँ, वही इमारतें, कुछ भी तो नहीं है। बस फर्क सिर्फ साफ सफाई सिविक सेंस का है। यहाँ किसी ने गुटखा नहीं थूका, कचरा नहीं फैलाया। मतलब सच तो ये है, फॉरेन कुछ अलग नहीं है, कुछ बेसिक रूल फॉलो करते हैं। क्या है फॉरेन? कुछ भी नहीं है फॉरेन में भाई, कुछ भी नहीं। क्या है, पेड़ पौधे तो हमारे यहाँ भी हैं, सब यहीं पे है, बिल्डिंग हमारे यहाँ पे भी है, नदियाँ हमारे यहाँ पे भी है। बस फर्क क्या पड़ता है, साफ सफाई का। यहाँ चलिए फ्लाइट की बात करते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट बैंकॉक से दिल्ली आ रही थी। प्लेन अभी लैंड नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अपना सामान उतारने लगते हैं जैसे इंडिया की लोकल बस में बैठे हो। केबिन क्रू बार बार बोल रहा था प्लीज बैठ जाइए, लेकिन भाई साहब सुनने को रेडी नहीं है, क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हमें तो रूल्स फॉलो करने ही नहीं है। और हमारी ट्रेन में तो हाल और भी बुरा है। एक फॉरेनर वुमेन ने इंडियन ट्रेन के टॉयलेट की हालत की वीडियो बनाकर वायरल किया। सोचो कितना शर्मनाक है। फॉरेनर्स हमारी हेरिटेज साइट और कल्चर के बजाय हमारी गंदगी रिकॉर्ड करके ले जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बाहर एक आदमी खुलेआम पेशाब करता हुआ पकड़ा गया। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियंस का एटीट्यूड बना हुआ है। ये पब्लिक जगह हमारी थोड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी है। चॉकलेट खाई, रैपर सड़क पर फेंक दिया। बस ट्रेन में बैठे हो, बोतल्स खिड़की के बाहर फेंक दी, सोचते हैं सरकार साफ कर देगी। बिहेवियरल साइंस में इसे कहते हैं एंडोमेंट इफेक्ट। जब तक कोई चीज़ हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी न हो तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करते। घर साफ रखेंगे लेकिन कॉलोनी की सड़कें गंदगी। हर साल इंडिया में 62 मिलियन टन गार्बेज जनरेट करता है, लेकिन उसका आधा भी प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं हो पाता। इंडियन रेलवेज अकेले 12 करोड़ का रुपये खर्च करती है सिर्फ गुटखा और पान के स्टैंड को साफ करने में। तो सॉल्यूशन क्या है? अमिताभ बच्चन जी ने कहा था सिविक सेंस मस्ट बी टीच इन स्कूल्स, और सच में यही जरूरत है। जापान में बच्चों को बचपन से क्लासरूम खुद साफ करने की हैबिट डाली जाती है। रिजल्ट वहाँ क्लीननेस कल्चर का हिस्सा है। लेकिन इंडिया में भी एक एग्जाम्पल है। इंदौर 2016 में स्वच्छता सर्वे में रैंक थी 25, लेकिन 2017 से अब तक लगातार नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी है। This is the cleanest city in India. Yes, you heard that right. This city has been ranked India's cleanest city for 8 years in a row. Welcome to Indore, located in the state of Madhya Pradesh. कैसे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, हर गली में डस्टबिन, मॉर्निंग में सड़कों की धुलाई, स्पेशल जिंगल वाले गार्बेज ट्रक, और सबसे इम्पोर्टेंट इंदौर वालों ने सिविक प्राइड डेवलप कर लिया। जब तक 140 करोड़ इंडियंस खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। फॉरेनर्स को हमारे देश की गंदगी उठाते देख क्लैप करने से अच्छा खुद डस्टबिन यूज़ करो, दूसरों को भी रोकने की हिम्मत करो। और सबसे ज़रूरी, सिविक सेंस को अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ बोलने से महान नहीं बनेगा। हिंदुस्तान तब महान बनेगा जब हम बेसिक सिविक्स ड्यूटीज़ फॉलो करेंगे। इंडिया की इमेज बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हम सब की है। थैंक यू सो मच।